बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर एवोल्यूशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। अच्छा, हार्डी एंड वेनबर्ग जो थे ये तो एक हार्डी जो था वो मैथमेटिक्स की फील्ड से एसोसिएटेड था और वेनबर्ग जो था वो फिजिक्स की फील्ड से एसोसिएटेड था। इन लोगों ने एवोल्यूशन के हवाले से एक इक्वेशन दिया था, इसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे जनरली। तो देखते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था उसके स्टेटमेंट को देखें। This principle describes a theoretical state where allele and genotype frequency in a population remain constant from generation to generation if the following conditions are absent। अच्छा, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के स्टेटमेंट के मुताबिक ये दोनों कहते हैं कि एक पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर वहां पर उस पॉपुलेशन में हम कुछ कंडीशन को एब्सेंट रखेंगे। इस स्टेटमेंट के मुताबिक, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के स्टेटमेंट के मुताबिक, एक पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट होगी अगर वहां उस पॉपुलेशन में हम कुछ कंडीशन को एब्सेंट करेंगे। अगर एक पॉपुलेशन में कुछ कंडीशन को हम एब्सेंट रखेंगे तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। अच्छा, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब वो कौन सी कंडीशन है जिनको हम एब्सेंट रखेंगे पॉपुलेशन में तो वहां पर उस पॉपुलेशन की एलेलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट होगी। अच्छा, वहां पर अगर हम म्यूटेशन को एब्सेंट करेंगे, म्यूटेशन उस पॉपुलेशन में अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट होगी। रैंडम मीटिंग नहीं होगी पॉपुलेशन में तो उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। नो जीन फ्लो, मतलब माइग्रेशन। अगर उस पॉपुलेशन से कोई स्पीशीज माइग्रेट कर जाती है या उसमें एक नई स्पीशीज ऐड हो जाती है तो इसकी वजह से वहां पर एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अगर उस पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं होगी या उसमें कोई स्पीशीज ऐड नहीं होगी, मतलब नो जीन फ्लो होगा, तो वहां पर एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। उस पॉपुलेशन में अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी तब भी उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। लार्ज पॉपुलेशन साइज, मतलब वहां पर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट स्ट्रांगेस्ट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, लेकिन यहाँ पर बात है लार्ज पॉपुलेशन साइज की। अच्छा, इस स्टेटमेंट हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के स्टेटमेंट को जरा याद रखें और उसने कौन सी कंडीशन को एब्सेंट करने के लिए कहा है, ये कंडीशन याद रखें। म्यूटेशन, रैंडम मीटिंग, नो जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अच्छा, हार्डी एंड वेनबर्ग जो थे उन लोगों ने एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन दिए थे। इक्वेशन नंबर 1 फॉर एलेलिक फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आप एक पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन याद रखिए, P + Q = 1। यहाँ पर P से मुराद डोमिनेंट अलील है और Q से मुराद रिसेसिव अलील है।
अगर डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी 1 की इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन में वो कंडीशन एब्सेंट है, इसलिए वह एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब वह पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हुई है। इक्वेशन नंबर 2 भी दिया है फॉर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक पॉपुलेशन की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन याद रखें कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। यहाँ पर पी स्क्वायर से मुराद डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटाइप और क्यू स्क्वायर से मुराद रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप और 2pq से मुराद डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप। अगर ये हमारे पास 1 के बराबर आती हैं, इक्वल टू 1 आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन में मुख्तलिफ कंडीशन एब्सेंट है और उस वजह से वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं हुई है, ये कांस्टेंट है, ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होगी। अगर वो कंडीशन एब्सेंट है तब ये 1 के बराबर आएगी। अगर वहाँ पर कोई कंडीशन एब्सेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट है या म्यूटेशन प्रेजेंट है या जीन फ्लो प्रेजेंट है या नेचर सिलेक्शन प्रेजेंट है, तो ये 1 के बराबर नहीं आ सकती, ये 1 से या कम आएगी या ज़्यादा आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होगी फिर, मतलब वहाँ पर एवोल्यूशन होगा। अगर 1 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन सारे एब्सेंट है, इसलिए वहाँ पर एवोल्यूशन नहीं हुई है। अच्छा, इक्वेशन को ज़रा समझे। द इक्वेशन पी स्क्वेयर, एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखिए। पी स्क्वेयर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल कैपिटल बोथ ए। और 2pq स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल 1 डोमिनेंट अलील एंड 1 रिसेसिव अलील। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है। और q स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि पी स्क्वायर का क्या मतलब है, 2pq का क्या मतलब है, q स्क्वायर का क्या मतलब है, तो इससे फिर आप लोग ये एमसीक्यूज कर सकेंगे। अच्छा, कहते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 1, द सम ऑफ तालील फ्रीक्वेंसी मस्ट इक्वल 1। अगर वहाँ पर कंडीशन एब्सेंट है, जो कंडीशन मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाए, म्यूटेशन नेचर सिलेक्शन, अगर उस पॉपुलेशन में वो सारी कंडीशन एब्सेंट है तो फिर ये P प्लस क्यू की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है ये ज़रूर 1 के बराबर आएगी। जब 1 के बराबर आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कंडीशन सारे एब्सेंट हैं, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुई है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉपुलेशन लिया है और इस पॉपुलेशन में आप लोग इंडिविजुअल को देखे, यहाँ पर मैंने 5 इंडिविजुअल लिए हैं इस पॉपुलेशन में। इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल की जीनोटाइप को ज़रा देखें तो इसमें तकरीबन आप लोग के पास है 5-6 कैपिटल जीनोटाइप टी एंड 4 जो हैं वो स्मॉल जीनोटाइप है, स्मॉल अलील है, स्मॉल टी है। इसकी अब इस पॉपुलेशन की हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे कि ये 1 के बराबर आती हैं कि नहीं। अगर 1 के बराबर आती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कंडीशन एब्सेंट है और इसलिए एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुई है। अच्छा, उस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। एलील 2 टाइप के थे उस पॉपुलेशन में, एक डोमिनेंट अलील था और दूसरा रिसेसिव था। पहले हम डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको TF, यानी T जो है वो डोमिनेंट अलील है और F फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और पी का मतलब है डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी। इसके लिए इक्वेशन मैंने एलेलिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन दिया था, इक्वेशन नंबर 1 P + Q = 1। अच्छा, वहाँ पर अगर आप लोग प्रीवियस स्लाइड को देखें तो वहाँ पर जीनोटाइप में टोटल कैपिटल T जो थे वो 6 थे आउट ऑफ 10। टोटल जीनोटाइप में अलील थे 10, तो उस 10 में से 6 जो थे वो कैपिटल T थे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास डोमिनेंट अलील यानी कैपिटल T की फ्रीक्वेंसी आएगी 0.6। फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट अलील मतलब कैपिटल T की फ्रीक्वेंसी 0.1 के 0.6 आई है। अच्छा, अब रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। रिसेसिव अलील जो स्मॉल t हैं वो रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ फ्रीक्वेंसी पी क्यों ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन है P + Q, चूंकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं = 1। अच्छा, P जो है P ये हमारे पास आई थी 0.6 + Q = 1। अब हमने क्या करना है, हमने तो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, मतलब क्यों को फाइंड आउट करना है। तो क्यों आई इधर और यहाँ पर हमने 1 जो था ये 1 इसको यहाँ पर पुट किया। 1 से हम 0.6 यानी डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इससे आता है 0.4, यानी मतलब ये हमारे पास आ गई एलेलिक फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव एलेलिक फ्रीक्वेंसी। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 आ गई और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.4 आ गई। आप लोग इसको मतलब ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऊपर की तरह, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जीनोटाइप दिया होता है, अलील दी होती है कि हमारे पास रिसेसिव अलील जो है वो 4 है आउट ऑफ 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो इस तरह आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हम उस पॉपुलेशन की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन मैंने आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 में नेक्स्ट पहले प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि P² + Q² + 2PQ = 1। अब P² से मुराद होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और Q² से मुराद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, 2PQ का मतलब है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मतलब इस इक्वेशन के जरिए अब हम इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन की फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये जो P था रिसेसिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी में, इसको हमने फाइंड आउट किया था। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.6 आई थी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे साथ 0.4 आई थी। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये 2PQ, अभी देखिए 2PQ है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इसमें एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है। तो डोमिनेंट अलील की जगह हम वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी की मतलब क्यों की जगह हम उस रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, ऐसे फिर ये वैल्यू आएंगे इन सारों से ऊपर की जो इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की है, इनसे ये हमारे पास ये कुछ वैल्यू आएंगे। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे साथ 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब वहाँ पर वो एक कंडीशन एब्सेंट है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर आती है। तो वहाँ पर उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुई है। अच्छा, ये आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा देखें, इस पर प्रैक्टिस करें, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल ले और उसको सॉल्व करें। वहाँ पर कहीं पर माइग्रेशन करें, मतलब उसको 1 से कम ले आए। अगर पॉपुलेशन में कोई कैटास्ट्रॉफ आता है तो ज़रूरी बात है वहाँ पर कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास फिर 1 के बराबर नहीं आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इवोल्यूशन हुई है। थैंक यू सो मच।